कहीं कोई एक ऐसा पराया होना चाहिए जो ना हो अपना फिर भी अपना होना चाहिए। कहीं कोई एक ऐसा पराया होना चाहिए जो ना हो अपना फिर भी अपना होना चाहिए। बिना नाम के संबंध में भी ऐसा एक नाम होना चाहिए। उसका हाथ पकड़कर बैठना है, ऐसा अपना मन कहना चाहिए। नहीं चाहिए कुछ भी मुझे तुझसे ए दोस्त, बस तेरे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऐसा कहने वाला कोई जीवन में होना चाहिए जो ना हो अपना फिर भी अपना होना चाहिए। दोस्तों, दोस्ती की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा में कहा गया है कि आप अपने से जब खो जाते हो तब अपने आप को ढूंढने में आपकी जो मदद करे वह दोस्त। दोस्तों, यहां पर हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय में सप्लीमेंट्री रीडर रीड 4 की बात करेंगे, जिसका नाम है फ्रेंडशिप अ रेनबो फॉरएवर। सदा के लिए इंद्रधनुष दोस्ती। इस यूनिट में हम ऐसी ही दोस्ती की रियल लाइफ स्टोरी की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। रीड 4 फ्रेंडशिप अ रेनबो फॉरएवर। अ रियल लाइफ स्टोरी, वास्तविक जीवन कथा। ग्रोइंग अप with a father in railways means moving often. रेलवे कंपनी में काम करने वाले पिताजी के साथ रहकर बड़ा होना यानी बार बार घूमते रहना। This school in भरूच was my 5th school. भरूच की मेरी यह स्कूल 5वीं स्कूल थी। I was always considered as a new girl. मैं हमेशा नई लड़की कहलाती। Once or twice I managed to make friends. एक या दो बार मैं दोस्त बना पाई। But before we could know each other, I had to move her to a different school again as a new girl. एक दो बार मैं दोस्त बना पाई, लेकिन हम एक दूसरे को पहचाने उससे पहले मुझे नई स्कूल में जाना पड़ा। अगेन एज अ न्यू गर्ल, फिर से एक नई लड़की के रूप में। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अ बॉय और गर्ल whose parents have a ट्रांसफरेबल जॉब। जिनके माता पिता की नौकरी में बदली होती रहती है, ऐसे लड़के लड़कियों को होने वाली समस्याओं का, होने वाली परेशानियों का लिस्ट बनाओ। One day in August 1967, I stood in the doorway of my newest classroom. एक दिन 1967 के अगस्त में मैं मेरे नए क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। As always, my stomach ached with some unknown fear. सदा की तरह किसी अनजान डर की वजह से मुझे पेट में दर्द होता था। I shivered and tried to hold back my tears. इसलिए मैं कांपती थी और अपने आंसुओं को रोक कर रखने का प्रयास कर रही थी। 35 बॉयज एंड गर्ल्स स्टेयर्ड एट मी. 35 लड़के लड़कियां मुझे घूर रहे थे. आई ट्राइड हार्ड टू कीप माई आईज ऑन द फ्लोर टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक्स. अजनबी नजरों को टालने के लिए मैंने अपनी नजरें जमीन पर नीचे रखने का
लगातार प्रयास किया। Then I saw a girl smiling like warm sunshine at me. फिर मैंने मेरी ओर प्यार भरे सूरज की किरण जैसे मुस्कुराहट देती हुई एक लड़की को देखा। She actually seemed to welcome me. वह सच में मेरा स्वागत कर रही हो ऐसा लगा। When the teacher told me to sit next to Manisha, my frozen terror began to melt. जब मेरे टीचर ने मुझे मनीषा की बाजू में यानी मनीषा के पास बैठने को कहा, तब मेरा जो जम चुका था वो डर पिघलने लगा। हाय, आई एम मनीषा। नमस्कार, मैं मनीषा हूं। हर वॉइस हैड वार्म रिंग, हर फेस वॉज लॉन्ग, हर आईज वर डार्क एंड सॉफ्ट एंड हर लॉन्ग एंड ब्राउनिश। उसकी आवाज़ प्यार भरी थी, उसका चेहरा लंबा था, उसकी आंखें काली और मुलायम थी और बाल लंबे और भूरे थे। And I learned by the end of the day that her heart was 24 karat gold. और दिन खत्म होते ही मुझे पता चला कि उसका दिल 24 कैरेट सोना था, यानी एकदम शुद्ध था। She helped me with assignments. वह मुझे असाइनमेंट लिखने में, स्वाध्याय लिखने में मदद करती। Introduced me to her friends, praising me. अपनी सहेलियों से मेरी तारीफ करते हुए पहचान करवाती। पन्नी इज अ रियल नाइस गर्ल। पन्नी सच में ही एक अच्छी लड़की है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे एन अनस्पोकन प्रॉमिस हैड बीन मेड। पहले ही दिन एक अनकहा सा वचन दिया गया था। मनीषा एंड आई न्यू वी वुड बी बेस्ट फ्रेंड्स। मनीषा और मैं जानते थे, हमें पता चल गया था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स, पक्की सहेलियां बनेंगे। Both of us would always move together out on the silent railway tracks or in the garden behind the school. हम दोनों हमेशा रेल की शांत पटरी पर या तो स्कूल के पीछे के बगीचे में साथ में जाते। We explored the forest in the vacation. हम वैकेशन में जंगल में घूमते। Did camping on Mount Abu. माउंट आबू में साथ में रुकते। एंड पार्टिसिपेटेड इन नवरात्रि फेस्टिवल्स, और नवरात्रि के त्योहारों में हिस्सा लेते। शी वॉज टॉल एंड स्लिम मीन्स थिन। वह ऊंची और पतली थी। आई वॉज शॉर्ट एंड पल्प मीन्स फैटिश। मैं छोटे कद वाली और मोटी यानी भारी शरीर वाली थी। शी वॉज गुड एट मैथ्स। वह गणित में होशियार थी। आई लाइक्ड रीडिंग नॉवेल्स, और मुझे नवल कथाएं पढ़ना पसंद था। शी वॉज अ गुड एथलेट। वह एक अच्छी खिलाड़ी थी। एंड ड्रैग्ड मी इनटू सम गेम्स, और मुझे कुछ खेलों में खींच कर ले जाती। वी टॉक्ड एंड sang एंड quarreled एंड wept. हम बातें करते, गाते, झगड़ते और रोते। एंड येट sat टुगेदर ऑन वन बेंच, और फिर भी एक ही बेंच पर बैठते थे। 3 years flew by, the miracle years, filled with fun, growth, discovery, and intense, means strong
and deep feelings. आनंद, विकास, खोज और भावनाओं से भरे 3 अद्भुत साल बीत गए. Manisha's father got a promotion and they had to move to Assam. मनीषा के पिता का प्रमोशन हुआ, यानी नौकरी में बढ़ती हुई, और उन्हें आसाम जाना पड़ा. As promised, Manisha and I wrote occasional letter. वादे के अनुसार मनीषा और मैं कभी कभी खत लिखते. Long distance phone calls were out of question in those days. उन दिनों में, उस जमाने में लंबी दूरी के टेलीफोन करने का तो कोई सवाल ही नहीं था. Her last letter came when I was in TYBSc. जब मैं TYBSc में थी तब उसका अंतिम खत आया था. She had fallen in love with a doctor. वह एक डॉक्टर के प्यार में पड़ी थी. She married him. उसने उसे शादी की and had just given birth to a beautiful baby girl. और उसने अभी अभी एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म दिया था. I wrote back immediately, but didn't get any answer. मैंने तुरंत उसे वापस खत लिखा, पर कोई जवाब न मिला. I wrote again and again. मैंने फिर से कई बार कई सारे खत लिखे. Finally my letters were returned with a stamp. Address unknown. अंत में मेरे खत पता अनजाना ऐसी मोहर के साथ वापस आते. How I worried about her. मुझे उसकी कितनी चिंता होती थी. To be married at the age of 19 and have a baby. 19 साल में शादी करना और बच्चा होना. I knew she would be a wonderful mother. मैं जानती थी कि वह एक बहुत ही अद्भुत मां बनेगी. I got my MSc degree. मुझे मेरी MSc की डिग्री मिली. Worked as a lecturer and got married. लेक्चरर के रूप में काम किया और शादी की. My children grew up. मेरे बच्चे बड़े हुए. Went to college. कॉलेज गए. And my daughter was now a mother. और मेरी बेटी अब माँ बन गई थी. I would often talk about my friendship with Manisha. मैं कई बार मनीषा के साथ की मेरी दोस्ती की बातें करती. My family members knew all about my best friend. मेरे परिवार के सदस्यों को मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सारी बात पता थी. On a hot day of April 2005, the telephone rang. अप्रैल 2005 का गर्मी का दिन था, तब टेलीफोन की रिंग बजी. Is it पन्नी? पन्नी है? Yes. हाँ. Is it पन्नी भाटिया? क्या पन्नी भाटिया है? Yes. हाँ. Is this पन्नी भाटिया द भरूच वाला? क्या पन्नी भाटिया भरूच वाला हो? Who are you? I roared. मैं बोल पड़ी. आप कौन हो? This is your Manisha. तुम्हारी मनीषा. How would पन्नी react? पन्नी कैसा प्रतिभाव देगी? I screamed. मैं चीख पड़ी. I was in the balcony. मैं बालकनी में थी. And the entire town must have heard me. और पूरे शहर ने मेरी ये चीख सुनी होगी. Dancing around the jumping up and down, I shouted out of joy. मैं गोल गोल नाचती हुई और ऊपर नीचे उछलती हुई खुश होकर बोल पड़ी.
ओ डियर मनीषा, वेयर आर यू? अरे प्यारी मनीषा, तुम कहाँ हो? डू यू थिंक वाई हर आईज वर वेट? उसकी आंखें क्यों गीली थी, वो आप सोच सकते हो? बिफोर 35 years वी हैड सेड गुड बाय. 35 साल पहले हमने गुड बाय कहा था, यानी हम अलग हुए थे. सी हैड फाउंड मी. उसने मुझे खोज लिया था. सी वॉज इन स्वीडन. वह स्वीडन में रहती थी. शॉर्टिंग थ्रू पिल्स और पेपर एंड ओल्ड सूटकेस, सी हैड ओपन्ड एन एंसेंट बॉक्स मार्क्ड लेटर्स. पुराने कागज के ढेर और बस्तों को अलग करते खत, ऐसा लिखा हुआ एक पुराना बस्ता उसने खोला था. माई लेटर ऑफ 1975 वॉज इन इट. 1975 का मेरा खत उसमें था. Immediately, she called everyone surnamed भाटिया who lived in भरूच. उसने तुरंत भरूच में जितने भाटिया सरनेम वाले रहते थे उन सब को फोन किया. Nobody knew my address. मेरा पता कोई जानता नहीं था. She didn't give up. फिर भी उसने उम्मीद न छोड़ी. She called to my college. उसने मेरी कॉलेज में फ़ोन किया. After much begging and pleading, the in-charge teacher of Old Students Union gave her my phone number. बहुत कुछ रिक्वेस्ट, विनती के बाद मेरी कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थी मंडल के जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक ने मेरा फ़ोन नंबर दिया. Will this story have a happy end or a sad one? Why do you believe so? इस कहानी का अंत सुखद या दुखद होगा? आपको क्यों ऐसा लगता है? In that Diwali vacation, Manisha and her husband Ashok came to India. उस दिवाली की छुट्टी में मनीषा और उसका पति अशोक भारत आए. They spent a few days with us in आनंद. वे कुछ दिन हमारे साथ आनंद में रहे, यानी आनंद में हमारे साथ उन्होंने कुछ दिन बिताए. माई मनीषा लुक्ड एग्जैक्टली द सेम. मेरी मनीषा बिल्कुल वैसी की वैसी दिखती थी. शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद द सेम वार्मथ एंड लव. उसमें वही उष्मा और प्यार छलकता था. शी मिस्ड मी एज मच एज आई मिस्ड हर. उसकी कमी जितनी मुझे लगती थी उतनी ही मेरी कमी उसको भी लगती थी. शी हैड फेस्ड डिफिकल्ट टाइम. उसने मुश्किल समय का सामना किया था, बट एज ऑलवेज हैड मैनेज्ड टू फाइंड गुड इन लाइफ. फिर भी हमेशा की तरह जीवन में उसने खुशी खोज ली थी. 24 कैरेट गोल्ड डज नॉट गेट रस्टेड, यू नो. आप तो जानते ही हो कि 24 कैरेट सोने को कभी जंग नहीं लगता. एंड नाउ वी आर टुगेदर अगेन, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. और अब हम फिर से साथ में हैं, हमेशा के श्रेष्ठ मित्र के रूप में. दोस्तों, आपके भी ऐसे कोई फ्रेंड्स तो होंगे ही, और अगर नहीं है तो बना लीजिएगा. और ऐसे दोस्तों का साथ लाइफ में कभी ना छोड़ना. दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, बाय.